हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल, जो कि 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आपकी एग्ज़ाम चली है। उनके आंसर की जैसे कि आ गए हैं कल, तो उन्हीं के सारे जितने भी जी के जीएस से क्वेश्चन आए थे, उनको सारे के सारे मैं इस वीडियो में कवर करना चाहता हूँ। और ये जो वीडियो बनाने का प्रोस्पेक्टिव है दोस्तों, वो स्पेशली आपके लिए ट्रेवलिंग टाइम के लिए है। अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो उस समय में आप हेडफोन एक लगाओ और ये सारे के सारे जीके जीएस को एक बार सुन लो, ठीक है? जो कि आपके आने वाले आगामी जितने CHSL CGL मतलब कि मेंस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रह सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अब मेंस भी आते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था मेरे दोस्तों कि पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो खालसा पंथ के गठन की बात कर रहे थे दोस्तों, यहाँ पे बैसाखी राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके दोस्तों बीच ये रहा, यहाँ पे दे दिया क्या, जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नितिन गुप्ता को मतलब कि प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नंबर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और इस मतलब कि आज की क्लास में दोस्तों आपके जैसे टोटल 40 शिफ्ट के मतलब 40 शिफ्ट हुए थे। 40 × 25 मतलब कि आपके 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन आप अगर इस चीज़ को करके जाओगे ना, तो मतलब कि आगे आगामी परीक्षा जितने भी होंगे आप अच्छे परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, फिर अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अगर वो कह रहा है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? योजना आयोग के जब उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं। चलिए दोस्तों, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के आप लोगों के बीच ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की जब बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 2 अक्टूबर, इसी दिन गांधी जयंती। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखिए। अगर 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, किस सरकार द्वारा एक ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई है? तो दोस्तों जैसे जानते हैं कि हम लोग राजस्थान कहाँ पे है, राजस्थान में, और राजस्थान में रेगिस्तान है तो ऊँट भी कहाँ है, तो रेगिस्तान। तो आपको तो देखते के साथ ही यह लगा सकते थे ठीक इजीली कि राजस्थान में ही ऊँट है और ऊँट में ही राजस्थान, तो राजस्थान सरकार ही ऑब्वियसली किया होगा। अगर बात करें स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार है, तो सबसे प्रमुख अधिकार जो है जीवन और व्यक्तिकरण स्वतंत्रता का अधिकार, ये सबसे प्रमुख है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं दोस्तों तो आर्टिकल नंबर 25 से 28 है, कभी कभी 30 भी मान लिया जाता है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में स्रोत सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों बनेगा वो बनेगा अमजद अली खां। ठीक है, इसको जो है सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे कि किए गए कार्य की इकाई क्या है? तो ये जो कार्य की जो करने का यूनिट जो होती है दोस्तों वह जूल होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 9 की जब हम बात करते हैं तो रामकिशन मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से डैश के आदर्श पर बल दिया था। किस पे, मोक्ष पे दिया था बल? किस चीज़ पे दिया था? रामकिशन मिशन और समाज सेवा किस पे दिया था? तो मोक्ष पे बल दिया था। अगर बात करते हैं अगली क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपके स्क्रीन पे ये है कि गोलजिकाय के परिपक्व भाग डैश होता है, कौन सा होता है? उत्तल होता है। ठीक है, परिपक्व भाग गोलजिकाय के क्या होते हैं? उत्तल। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो कोयले का जलना डैश का एक उदाहरण है, तो संयोजन अभिक्रिया है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो यहाँ पे दिया पादपों में जाइलम का उत्तक डैश का भाग भोज का भंडार करता है। जाइलम पेराकाइमा भाग भोजन का भंडारण करता है। कौन? जाइलम पेराकाइमा पादप जाइलम उत्तक में। अगर अगली क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, भारत में दूसरे मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी? तो सतत विकास लक्ष्य के प्राप्ति के लिए योग्य, दूसरे जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग।
और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं दोस्तों, तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युतीय ऊर्जा संयंत्र नहीं है। तो अगर बात करें तो यार दोस्तों, अगर बात करें कहाँ कहाँ अगर है आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र, तो रावलभाटा में है, नोएडा में है, तारापुर में है, लेकिन दोस्तों मेरे मतलब कि जो है विजयवाड़ा में नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म सभा के नए नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में डैश के रूप में जाना गया। क्या जाना गया? ब्रह्म सभा। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। इसके याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करें 16 नंबर की क्वेश्चन की बात करें, 16 नंबर, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है? तो केरल ने किया है दोस्तों। किसने किया है? तो केरल ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, जब निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए जाते हैं? हड़प्पा के अगर नगर बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड में नहीं पाए जाते, हरियाणा में पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा, धोलावीरा और कुछ है जो कि आपको राजस्थान में भी पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में नहीं पाए जाते। अगर बात करें संसद शब्द डैश को संदर्भित करता है, तो राष्ट्रीय विधायिका को संसद शब्द समर्पित करता है। किसको? राष्ट्रीय विधायिका को। क्वेश्चन नंबर अगर 90 की बात करें दोस्तों, तो बैंक स्टिक शब्द मतलब बैक स्टिक शब्द प्रयोग निम्नलिखित किस खेल या क्रीड़ा में किया जाता है? तो हॉकी में बैक स्टिक शब्द का यूज किया गया है मेरे दोस्त। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर की स्थापना की? तो संगम राजवंश ने। दोस्तों इस बार एग्जामिनर ने कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया। इस बार ये जो है शासक का नाम नहीं पूछ के वंश का नाम पूछ लिया। तो अगर शासक का नाम पूछता तो आप लोग को कहना होता हरिहर एवं बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का ने इसके संस्थापक थे। हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे जो कि संगम वंश के शासक थे। उन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर अगर 21 की चलते हैं, तो संगीतकारों में से किसने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक विंटर क्लेयरमैन के साथ मिलकर बनाए गए अपने एम्बल विंड्स ऑफ सागर के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो रिकी केज जीता। किसने जीता? रिकी केज जीता। देखो दोस्तों कितने पुराने एस्थेटिक पोर्शन भी पूछ लिए जाते हैं जो कि करेंट अफेयर्स के फॉर्म में रहते हैं। और बात करें भूदृश्य भर जल, पवन एवं हिम जैसी विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहा जाता है? तो अपवर्तन कहा जाता है। एक बार अगर इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दूं, तो भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम क्षेत्र विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले लक्ष्य को क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर 23 की बात करें, 23 नंबर में आपके बीच ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो एक नहीं है, तो बैंकिंग विधि जो है राष्ट्रीय आय के आकलन की विधि में से नहीं है। लेकिन दोस्तों हम लोग को ये नहीं पढ़ना है कौन कौन सी विधि है, ऑप्शन तो चेंज भी किए जा सकते हैं ना। तो हम लोग अगर बात करें राष्ट्रीय आय आकलन की विधि कौन कौन सी है, तो उत्पादन विधि है, आय विधि है और व्यय विधि है। ये विधि 3 याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ भी होंगे तो वे नहीं होंगे। उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि ये आकलन के हैं, तो आप इनको याद रखिएगा मेरे दोस्त। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, तो भारत में वायुदूत या एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? तो वायुदूत या एयरलाइन की स्थापना हुई थी 1981 ईस्वी में। वायुदूत और एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1981 ईस्वी में। बात करते हैं एक केमिस्ट्री के फॉर्मूला, प्रत्येक शिफ्ट में एक न एक केमिस्ट्री का फॉर्मूला पूछा है मेरे दोस्त, इसीलिए आप अब थोड़े साइंस पे भी सारा जोड़ दें। तो अगर बात करें अनबुझा चूना या क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaO। ये तो काफ़ी बेसिक फॉर्मूला पूछा गया है मेरे दोस्त, लेकिन आपको हो सके तो मेंस में ज़्यादा बेहतरीन सवाल देखने को मिल जाए। चलिए दोस्तों ये 25 के 25 क्वेश्चन एक शिफ्ट के खत्म हो गए, और अब जो है अगले शिफ्ट की अब दूसरी शिफ्ट की क्वेश्चन करने वाले हैं मेरे दोस्त। तो दूसरी शिफ्ट की पहली क्वेश्चन अगर बात करें, तो कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन
असत्य है। तो कोशिका चक्र के बारे में अगर बात करें ना दोस्तों, तो हम लोग को गलत कथन से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, इसको कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसके जगह तो कुछ और भी ऑप्शन हो सकते हैं आने वाले एग्जाम में। तो हम यह क्यों नहीं पढ़े कि कौन कौन से कोशिका चक्र के बारे में सही बात है। तो अगर बात करें कोशिका चक्र के सही बात की बात करें तो समसूत्री विभाजन की तैयारी G2 चरण में होता है, ये सही है। G1 चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी होती है और कोशिकांग में प्रवृत्ति मतलब कि प्रतिकृति बनती है। S चरण में DNA की प्रवृत्ति बनती है। ठीक है दोस्तों, ये तीन याद रखिएगा आप और इसे भूल जाइएगा कि इसके जगह तो कोई भी ऑप्शन सेट कर सकता है एग्जामिनर। चलिए दोस्तों, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर जब 2 की बात करते हैं तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 का सैन्य विश्व कप खेलों की मेजबानी की थी। तो वुहान चीन में किया गया था। कहाँ किया था? वुहान चीन में। ठीक है, सैन्य आयोजित 2019 में वुहान चीन में। अगर बात करते हैं ये क्वेश्चन में, व्हाट आर द ट्रीथ पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल फ्लैंगन्स, तो ये जो होता है फिलामेंट्स, हुक एंड बेसल बॉडी में। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें हैं क्वेश्चन नंबर 4 की दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है भारत के उपराष्ट्रपति को डैश वर्षों की अवधि के लिए चुना गया। तो अगर भारत के उपराष्ट्रपति को कहा जाता है तो दोस्तों वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या होता है? तो ये CaOCl2 जो होता है वो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है दोस्तों। अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? गुजरात साहब से देखो, गारबा देखो, डांडिया रास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट डांस है गुजरात की, गारबा भी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गुजरात की, और विदुरो भी, पर विदेशिया जो है, विदेशिया डांस गुजरात की नहीं है। और दोस्तों आपको आज की कमेंट सेक्शन में यही करनी है कि विदेशिया डांस अगर गुजरात की नहीं है तो है कहीं कहाँ की। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर बात करें 7वीं नंबर क्वेश्चन की, तो 7वीं नंबर क्वेश्चन है कंटीली झाड़ियाँ डैश क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो शुष्क रेगिस्तान में दोस्तों कंटीली झाड़ी पाए जाते हैं। कटेली झाड़ी कहाँ पाई जाती है? शुष्क रेगिस्तान में। अगर बात करें संगम कविता, संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मूवेंदर का अर्थ होता है 3 मुखिया। मूवेंदर मतलब क्या होता है? 3। संगम कविता में वर्णित तमिल शब्द मूवेंदार का अर्थ होता है 3 मुखिया। ठीक है, तमिल कविता में। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो नीतीश कुमार ने 8वीं बार। दोस्तों इन्होंने सोचा, आप सोचते होंगे यार ये तो 3-4 बार इलेक्शन जीते, 8 बार क्योंकि इन्होंने बार बार पार्टीज बदली, इसीलिए इन्होंने 8वीं बार गठन किया नीतीश कुमार। दिए गए क्षेत्रों में कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों में से प्रेरित है? तो सामाजिक कल्याण की प्रकार से प्रेरित है कौन? सार्वजनिक। ठीक है, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 11 के, तो निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम डैश की सरकार द्वारा शुरू किया गया, दिल्ली के सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 12 की जब बात करते हैं मेरे दोस्त, तो युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो सिंगापुर में कराया गया था। कहाँ किया गया था? सिंगापुर। युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का मुख्यालय कहाँ किया गया था? मतलब सिंगापुर में किया गया था। उसके बाद अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? तो अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है ओणम। ठीक है मेरे दोस्त, कौन से महीने में मनाया था? ओणम, अगस्त सितंबर में मनाया था। अगर बात करें हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हिंदू कॉलेज हुई थी? तो बनारस में हुआ था हिंदू कॉलेज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, श्यामाजी कृष्ण वर्मा को 1905 ईस्वी में डैश में इंडिया हाउस की स्थापना की? तो लंदन में। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में किया। दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकता है कि 1905 ईस्वी में और क्या हुआ था? तो इसी समय दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था, जो कि आपके आने वाले शिफ्ट में आप देख लीजिएगा कि वो भी क्वेश्चन आया था, बंगाल का विभाजन। ठीक है, विभाजन
विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। इसमें क्वेश्चन क्या है? श्यामजी कृष्ण वर्मन को 1905 ईस्वी में लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की। कहाँ किया था श्यामजी वर्मा ने? लंदन में। उन जीवों का उदाहरण की पहचान करिए जो मुक्त, पलावी और लालवासी के रूप में होते हैं। कौन होते हैं? प्राणी लवक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। अगर कहते हैं निम्नलिखित विकल्प में कौन सा युग्म मतलब कि विकल्प में से सही युग्म चयन करे, तो हम लोगों को दोस्तों गलत की कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सही एक ही है, तो वो है चौथा पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन का कार्यक्रम हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? परिवार नियोजन का कार्यक्रम। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल में प्रतिपादक थे? तो किराना घराना। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? तो किराना घराना। तो जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं, वाद्य यंत्र से अब हट के एग्जामिनर कुछ घराने से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उनको भी कवर कर लीजिएगा, या नहीं तो मैं एक वीडियो में स्पेसिफाई करके करा दूंगा जितने भी घराने हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य में लागू किया गया? तो राजस्थान में कराया गया था। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 कहाँ लागू किया गया था? तो राजस्थान में लागू किया गया था। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, तो निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? तो एंथ्रेसाइट जो है मेरे दोस्त, ये काफी उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है। निम्नलिखित कौन सी केवल रबी फसलें हैं? तो जौ और चना जो है दोस्तों, ये रबी फसलें हैं। ठीक है, जौ और चना। अगर बात करें ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो मराठी भाषा में लिखा था। ज्योतिबा फुले जो महाराष्ट्र की थी, तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं, वहाँ पे मराठी ही चलता। 1873 में किसने? गुलामगिरी। तो आप पुस्तक से भी नाम रखिएगा और उसके ऑडिटर के भी। अगर भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो इंदिरा गांधी के समय मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन की तरफ? 44वां संविधान संशोधन। अगर बात करें ऐसा यूनिट ऑफ एक्सलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सलरेशन का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सेकेंड शिफ्ट की ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, और उसके बाद थर्ड शिफ्ट हम लोग करेंगे। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यकों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया था? 2003 में अगर बात करें तो सोनल मानसिंह को मिला था। किसको मिला था? सोनल मानसिंह को। याद रखिएगा, पद्म विभूषण पुरस्कार सोनल मानसिंह को 2003 में मिलेगा। तो अगले शिफ्ट के क्वेश्चन करते हैं मेरे दोस्त, जस्ट फ्यू मिनट। तो दोस्तों अब तीसरी शिफ्ट करने वाले हैं हम इसी क्लास में। तो अगर बात करें तीसरी शिफ्ट की फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्त, तो वो क्वेश्चन है आपके बीच, अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण डैश के शासकों द्वारा कराया गया था? अनंतराज विजयनगर शासक के द्वारा कराया गया था। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो विजयनगर साम्राज्य के द्वारा। ठीक है मेरे दोस्त, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं थर्ड शिफ्ट की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो अगर बात करें भारतीय हिमालय की बात करें ना, तो यमुना निकलती है। ठीक है, भारतीय हिमालय से। और क्वेश्चन अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? तो अलाउद्दीन खान थे। कौन थे? पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? तो अलाउद्दीन खान थे। पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे मेरे दोस्त? अलाउद्दीन खान। 4 बार आप एक चीज को रिपीट करोगे, आपको सारी के सारी क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएगी। अगर बात करें त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो गोदावरी नदी का त्र्यंबकेश्वर से निकलता है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलता है मेरे दोस्त? ऑरिजिनेशन से भी सवाल इस शिफ्ट में आपको देखने मिल रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में कहते हैं, तो 5 नंबर क्वेश्चन है इन व्हाट फॉर्म ऑफ द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड दैट वी ईट इन अ स्टोर ऑफ आवर बॉडी होता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर्ड होती है। किसके रूप में होती है मेरे दोस्त? ग्लाइकोजेन के रूप में। अब देखिए दोस्तों, कुछ मतलब कि आपके कुछ मतलब इसमें जो है आपके विटामिन दे दिए हैं और उसके जो है रासायनिक नाम पूछ लिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया गया है कि आपके ये जो है विटामिन ए को जो कहा जाता है मेरे दोस्तों, ये क्या कहा जाता है? विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल। ठीक है, और विटामिन ए को कहा जाता है दोस्तों मेरे
क्या कहा जाता है, रेटिनॉल कहा जाता है। एक साथ सारे फिगर कट रहे हैं कुछ, इसीलिए मैं इसे थोड़े से कर देता हूँ जिससे आपको देखने में ठीक रहे। ठीक है, तो अगर बात करें इसमें दोस्तों विटामिन ए की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो विटामिन ए हो गया कौन सी, तो रेटिनॉल को कहा जाता है विटामिन ए। उसके बाद अगर बात करें विटामिन B12 को बात करें, तो विटामिन B12 को क्या कहा जाता है दोस्तों, विटामिन B12 को कहा जाता है कोबलामाइन। कौन कहा जाता है, कोबलामाइन। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें विटामिन सी को, तो एस्कर्बिक कहा जाता है। कौन कहा जाता है, एस्कर्बिक अम्ल। और विटामिन डी का नाम है एक्योकेरिसोफिरोल। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मैच कर सकते हैं। थोड़ा सा अभी जूम कर लेता हूँ क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं दोस्त, तो 7 नंबर में आपके हैं निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत की अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला, तो केरल को। निम्नलिखित में किस राज्य को भारत में अपनी पहली राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला, तो वो केरल। ठीक है, केरल को मिल गया मेरे दोस्त। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के थोड़े जीके जीएस में बोल वाला ज्यादा दिखने को मिल रहे हैं। निम्नलिखित कौन सा शहर को कावेरी डेल्टा के शासक विजयनगर द्वारा बनाया गया था, तो कौन, तंजावुर को। अगर कावेरी नदी डेल्टा का अगर विजयालय द्वारा बनाया गया था, तो तंजावुर को। अगली क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। देखो दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो ये देखो दोस्तों, इसके जगह तो कुछ भी एग्जामिनर को ऑप्शन सेट कर सकता है, तो हमें वो पढ़ना ही नहीं है जो नहीं है। क्या क्या है मौलिक अधिकार में, वो जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कंपेरिजन टू जो नहीं है। तो चलिए दोस्तों, क्या क्या है मौलिक अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार कहलाता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार कहता है, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे मौलिक अधिकार कहलाता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो देश में केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं है। देखो दोस्तों, केंद्र का क्या कार्य नहीं है ये नहीं पढ़ेंगे, इसके जगह तो एग्जाम में कुछ भी ऑप्शन अदर भी सेट कर सकता है। बैंक का कार्य क्या है केंद्रीय बैंक का, वो जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यह देश की मुद्रा जारी करता है केंद्रीय बैंक, तो हाँ करता है, सही है। उसके बाद यह सरकार के एक बैंकर के रूप में कार्य करता है, सही है, बैंकर के रूप में कार्य करता है। यह देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, तो ये मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। तो आप ये 3 फैक्ट याद रखिएगा, अगर चौथा कुछ भी अदर हो तो वो गलत हो जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डैश टू टाइम, क्या कहलाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाता है। मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, क्या कहलाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। उसके बाद अगर क्वेश्चन करते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12, तो होता है निम्नलिखित में कौन सा तथ्य पीसी महाबलेब्लोनिस से संबंधित नहीं है, जिन्होंने भारत के पंचवर्षीय योजना के निर्माण में योगदान दिया था। कौन, पीसी महालनोबिस। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इसके कथन में सही नहीं है। ठीक है, तो हमको इनको पढ़ना ही नहीं है। अगर बात करें पीसी महालनोबिस से संबंधित बातें, तो उन्होंने भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में, क्या भारतीय योजना का वास्तुकार कौन, पीसी महालनोबिस। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की, सांख्यिकी स्थान कौन किया था, पीसी महालनोबिस। और उन्होंने साक्ष्य पत्रिका की शुरुआत किसने किया था, तो पीसी महालनोबिस ने किया था साक्ष्य पत्रिका का निर्माण। अगर क्वेश्चन अगली करते हैं दोस्तों मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 17 की बात जब करते हैं, तो चीन और म्यांमार की ओर जाने वाली रास्ते ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल है, तो वह है दादोजली हेडिंग। कौन है, दादोजली हेडिंग। ठीक है, अगर बात करते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव मनाया जाता है। देखो, रण से कच्छ याद रखिए। ठीक है, तो ये आंख मूंद के मार दीजिए, गुजरात। ठीक है, रण और कच्छ कहाँ पे, गुजरात। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, होता है शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा, तो गंगवान में होगा। कहाँ होगा, गंगवान में। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा, तो गंगवान में होगा। अगर बात करें भारत में पहली संपूर्ण जनगणना वर्ष डैश में हुई थी,
संपूर्ण अगर जनगणना की बात करें तो 1881 ईस्वी में हुआ था संपूर्ण जनगणना वर्ष। कब हुआ था? तो 1881 ईस्वी में। उसके बाद अगर बात करें सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिस्को के जोड़ने वाले रेल मार्ग का नाम क्या है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे। कौन है? ट्रांस साइबेरियन। सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाले रेल मार्ग का नाम क्या है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर 18 की बात करते हैं दोस्तों, तो विद्युत शोधन विधेयक 2022 को 8 अगस्त 2022 के लोकसभा में पेश किया गया था। तो विधेयक डैश में स्थापित विद्युत अधिनियम संशोधन था। कब था? तो 2003 में। कब जोड़ा था? 2003 में। अगर दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 90 की, तो सितंबर 2022 में पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश सितंबर 2022 को पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया था? दोस्तों आंध्र प्रदेश ने किया था। इसी तरह आप भी 3 बार 4 बार पढ़ लीजिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगी। लोक नृत्य की बात करें तो तरंग मेल निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तरंग मेल की बात करें दोस्तों, ये लोक नृत्य कहाँ की है? गोवा का। तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों ये कमेंट कर दीजिएगा, तरंग मेल नृत्य कहाँ का है? तो गोवा को। आप टाइपिंग जो करोगे तो आपको आसानी, मतलब कि याद रखने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपने उसे टाइप भी किया। ठीक है, तो तरंग अगर बात करें तो लोक नृत्य तरंग मेल किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से। गोवा से कौन से? तरंग मेल। उसके बाद अगर बात करें अगली क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो AIBA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिता में मुकाबलों में प्रत्येक राउंड डैश मिनट का होना चाहिए? 2 मिनट का होना चाहिए। कितना मिनट का होना चाहिए? 2 मिनट का होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक राउंड 2 मिनट का होना चाहिए। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो 10 अप्रैल 2022 तक जानकारी के अनुसार निम्नलिखित से कौन सा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हुए? तो भूपेश बघेल जो है 10 अप्रैल 2022 तक भूपेश बघेल मतलब मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 23 के, निम्नलिखित में से कौन सी बॉलीवुड कोरियोग्राफर 2003, 7 और 9 में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रही? उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास सहित कई हिंदी फिल्मों में कामयाब किए। तो सरोज खां। कौन थे? सरोज खां। देवदास में कौन था? सरोज खां। तो आप इस तरह से आप याद रख सकते हैं मेरे दोस्त। अगर बात करें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में डैश द्वारा की गई, तो ढाका में किया गया। डैश में की गई तो ढाका में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में की। कहाँ पे? ढाका। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश। ठीक है। अगर बात करें जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान करें तो जड़त्व जो होता है, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना अधिक होगा। जड़त्व से देखिए साइंस के फिजिक्स के क्वेश्चन भी काफी अब आने लगे हैं। ठीक है। उसके बाद कितने नंबर क्वेश्चन हो गए मेरे दोस्त? 25 नंबर हो गए। चलिए अब 5वां शिफ्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। 5वां शिफ्ट के 5 शिफ्टों में, जैसे कि मतलब 40 शिफ्टों में टोटल एग्जाम कंडक्ट कराया गया था इस बार SSCGL में। तो इस बार जो है मतलब मैं आपको 5वीं शिफ्ट का जी क्लियर कराने जा रहा हूँ। तो अगर पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का उदाहरण है। मुक्त रूप से गिरने वाली। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 2 के, 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ तब मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल सम्राट जो था तब बहादुर शाह जफर था। तो अगर विद्रोह में हारने का रीजन अगर बात करें तो उनमें से एक रीजन बहादुर शाह जफर था, क्योंकि ये काफी बुजुर्ग ने था और लीडरशिप, बुजुर्ग लीडरशिप था, जो कि दिल्ली में था और बहुत जिद करने पर आ गया था युद्ध में। गायिका सुजाता और अनुत को तमिलनाडु सरकार द्वारा डैश के लिए केलमानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2021 में। गायिका सुजाता और अंतु को तमिलनाडु सरकार द्वारा वर्ष 2021 के लिए केलामणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो करेंट अफेयर्स का भी दोस्तों अवार्ड सेक्शन से देख रहे हैं कि काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और बात करें मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अगले अध्यक्ष के रूप में
नामित किया गया है तो माधवीपुरी बुच को। किसको किया गया था? माधवीपुरी बुच। मतलब दोस्तों इस बार जो एसएससी सीजीएल हुआ तो हम लोग ने 5 शिफ्ट अभी तक मैंने देखे, उनसे एक ही ऑब्जर्वेशन निकाला कि करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं और अच्छी मात्रा में पूछे जा रहे हैं। तो वो भी 2 सेक्शन से पूछा जा रहा है। पहला तो अवार्ड से पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद अगर कोई भी पूछा गया तो अपॉइंटमेंट से पूछा गया। किसके से पूछा? अपॉइंटमेंट। मतलब आपको डबल ए तो करके ही जाना है। आगामी जो भी एग्जाम होंगे, ए से हो गया कौन से? अवार्ड से, और ए से क्या हो गया? अब अपॉइंटमेंट से। ठीक है। और अगर बात करें पॉलिटी के तो पॉलिटी का अमेंडमेंट से भी काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये ए तो याद करके जाइएगा। ठीक है। ए का फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया, अवार्ड, डिपार्टमेंट, एडामा, अवार्ड और अपॉइंटमेंट। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें 5वें नंबर, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के प्रतिशत सागरों में पाया जाता है तो 97.2%। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो 97.2% जो है पाया जाता है कहाँ पे? महासागरों में। अगर बात करें 6वें नंबर क्वेश्चन को, तो रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1940 में हुआ था। किस में हुआ था? देखो 1940 में क्या होता है? रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1940 ईस्वी में। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2022 को डैश को लोकसभा में पेश किया जाता है। तो 5 अगस्त 2022 को किया जाता है। कब किया जाता है? 5 अगस्त 2022 को। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2022 को 5 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 2001 से 2011 के बीच जनगणना की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो 17.70% थी। दशकीय वृद्धि कितनी थी जनसंख्या की? तो 17.70 थी। 17.70 थी। कितनी थी? 17.70। याद रखिएगा दोस्तों, छोटी छोटी बात पर एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो मेरे दोस्तों ये सही सम्मिलित नहीं है, तो हमको ये नहीं पाया जाता है। वैसे मैं इसे बता देता हूँ, ऑक्जेलिक एसिड होती है इसमें, ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में। ठीक है। लेकिन मुझे ये पढ़नी ही नहीं है। फॉर्मिक तो किस में होती है? चींटी में होता है, जिसके मिथनोइक भी कहा जाता है, लाल चींटी में। अगर बात करें संतरे में पाए जाने वाली अम्ल, तो साइट्रिक अम्ल होती है, सही है। अंगूर में पाए जाने वाला टार्ट्रिक अम्ल होता है, सही है। और बासी मक्खन में पाए जाने वाला होता है ब्यूटिक अम्ल होता है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सी गलत है? बी, मतलब 2 नंबर। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जब बात करते हैं, केंद्र में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 नामक एक नया विधेयक पेश किया गया। यह विधेयक डैश में बंदी या शिनाख्त अधिनियम निरस्त कर देगा। कब? 1920 ईस्वी में। ठीक है। 1920 ईस्वी में यह निरस्त कर देगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में करा निम्नलिखित में किस जंतु की पाचन तंत्र में एकल द्वारा होती है, जो मुख्य और गर्दन दोनों के रूप में कार्य करती है? तो प्लेटी हेलमेंथ्रिनीज का। प्लेटी हेलमेंथ्रिनीज किस जंतु के पाचन तंत्र का एकल द्वार होता है, जो मुख्य और गर्दन दोनों रूप में कार्य करती है? तो वो कौन सी है? तो प्लेटी हेलमेंथ्रिनीज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो रिसरा पश्चिम बंगाल में खोला गया था। जूट का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था दोस्तों? तो रिसरा पश्चिम बंगाल में। कहाँ? रिसरा पश्चिम बंगाल। जूट का पहला कारखाना रिसरा पश्चिम बंगाल। अगर अगली क्वेश्चन करते हैं, सकल प्राथमिक घाटा डैश के बीच का अंतर है। तो किसका है? सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध ब्याज देयता के बीच का डिफरेंस है। क्या है? सकल प्राथमिक घाटा क्या होता है? सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध ब्याज देयता के बीच का अंतर है। और क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करते हैं दोस्तों, तो निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है? देखो मध्य प्रदेश से अगर बात करें ना दोस्तों, तो ये कौन से नृत्य नहीं है उसको नहीं पढ़ना है, कौन कौन से हैं हमको वो चीज नोट करना है। देखो फूल पत्ती अगर बात करें दोस्तों, फूल पत्ती मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। मटकी जो है वो भी मध्य प्रदेश का है। और जवारा भी जो है
मध्य प्रदेश का है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा अपकमिंग एग्जाम के लिए। और बात करें हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, तो रक्षाबंधन की बात करें तो पूर्णिमा या श्रवण मास में। कब मनाया था? पूर्णिमा या श्रवण मास में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत का रक्षाबंधन कब मनाया था दोस्तों? पूर्णिमा या श्रवण मास में। ये आपके बेसिकली कभी कभी क्या होता है, जो आपकी मतलब इंग्लिश कैलेंडर ना यूज करके हिंदी कैलेंडर कर दिया था, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। ठीक है, और बात करें मूंग भाई या छगन भाई पटेल को जुलाई 2021 में डैश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में क्या था? मूंग भाई या छगन भाई पटेल को। जुलाई, देखिए करंट अफेयर्स दोस्तों, दिसंबर एग्जाम हुई है, दिसंबर 2022 में, लेकिन करंट अफेयर्स किसकी पूछ दी है? तो 2021 के, वो भी जुलाई के। मतलब अगर आपको कुछ भी अगर करंट अफेयर्स करनी है तो कम से कम आप 1.5 साल के कंप्लीट करके ही जाएं, फिर आपके सही परफॉर्मेंस हो पाएगी। अगर बात करें एशियाई खेल 2018 निम्नलिखित किस देश में आयोजित किया गया, तो एशियाई खेल 2018 की बात करें तो इंडोनेशिया। बताइए दोस्तों, ये कितने पीछे की क्वेश्चन पूछ लेगी है। ठीक है, 2018 का एशियाई खेल पूछ लिया इंडोनेशिया। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो 2019 में संगीत नाटक अकादमी फेलो को कितनी नगद पुरस्कार या पर्स मनी दिया गया है? तो 3 लाख रुपया दिया गया था। कितने रुपये देते? 3 लाख रुपये दे दिया था 2019 में संगीत नाटक अकादमी को। कितने रुपया देता? पर्स मनी 3 लाख। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित कौन सा तत्व तांबे में अधिक क्रियाशील है? तो जिंक जो है तांबे में अधिक क्रियाशील है। कौन से? जिंक। जिंक तांबे में अधिक क्रियाशील है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपके दोस्तों कर रहा है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा शामिल है? तो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भारत तो 21 में है, इसी में आपका शिक्षा का अधिकार भी है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो जीवन का स्वतंत्रता का जो है 21 में है। घूमने का अगर बात करें दोस्तों, अगर विदेश घूमने का, तो वो भी आर्टिकल 21 के अंदर है। अगर भारत में घूमने की बात करें तो वो आर्टिकल 19 में है। ये सब भी आप याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करें कौन सा सोडा लाइम है, तो सोडा लाइम की अगर फॉर्मूला पूछा था NaOH प्लस CaO। ठीक है, ये होता है सोडा लाइम का फॉर्मूला। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 22 के, निम्नलिखित किस स्थान को 2022 में एशियाई खेलों की मेजबानी चुना गया था? तो होंगहो चीन को चुना गया था। कहाँ का? होंगहो। 2022 में एशियाई खेलों का मेजबानी कहाँ चुना गया था? होंगहो चीन को चुना गया। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो परमहंस मंडली की स्थापना 1840 ईस्वी में बम्बई में जातीय उन्मूलन के काम करने की की गई थी। कहाँ पे? मुंबई में, बम्बई में। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 ईस्वी में बम्बई में जातीय उन्मूलन के लिए काम करने के लिए की गई थी। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, तो क्वेश्चन नंबर 24 आपके बीच में है, तो उसमें है निम्नलिखित में से किस राज्य में कुटुम्बश्री लागू किया गया था, जो कि महिला उन्मूलन संप्रदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है? तो केरल में लागू किया गया था मेरे दोस्त। कहाँ पे किया गया था? केरल में। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर दोस्तों, अगली क्वेश्चन नंबर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 25, 5वां शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन। अगर बात करें जीके जीएस की, 2000 मतलब 2200 और 1900 वर्ष पूर्व बीच भारत में निम्नलिखित कौन सा शहर एक पतन था, जहां दूर दूर के देशों को जहाजों द्वारा सामान उतारा जाता था? तो कौन था? अराकामेंडू। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले शिफ्ट के बारे में। अगले शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर मतलब अगले शिफ्ट जो है शिफ्ट 6 अब करेंगे। अब दोस्तों हम लोग करने वाले हैं 6 शिफ्ट का, मतलब टोटल 40 सेट है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस में बता दिया था। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो हरिहर एवं बुक्का ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। कर्नाटक में, ठीक है, तो कर्नाटक स्थापना की और 1336 में डैश नदी के तट पर राजधानी विजयनगर की स्थापना की। तो कौन से नदी विजयनगर की स्थापना की? तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर अगली दूसरी नंबर, तो क्वेश्चन नंबर में कुछ मतलब कि आपके उद्योगों क्षेत्र के नाम दे दिए और संबंधित स्थान दे दिए और आपको मतलब कि पूछ दिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप लोग अगर आपको सारे के सारे उद्योग अगर पता ना हो तो किसी एक ऑप्शन को पकड़ लिया करो। एक ऑप्शन मतलब कोई एक याद हो, उसी ऑप्शन को मिलाकर आप छाट के इजीली कर सकते थे। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों कुछ मतलब कि एक साथ आ नहीं रही है, कवर नहीं हो पड़े, तो उनको मैं थोड़े से छोड़ा कर देता हूँ। अगर बात करें
तो अगर बात करें बालकों का अगर बात करें संबंधित स्थान कहाँ पे है बालकों, तो बालकों जो है क्रोबा में है। कहाँ पे मेरे दोस्तों? क्रोबा में। बालकों की बात करें तो कहाँ पे है? क्रोबा में है, मतलब एक का सी हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें इसको का कहाँ है? तो बर्नपुर में है। किसका है? बर्नपुर में। और उसके बाद अगर बात करें NFL की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो NFL कहाँ पे है? तो भटिंडा में। और ICF की बात करें मेरे दोस्त, तो ICF कहाँ पे है? तो ये है चेन्नई में। तो इस तरह से आप याद कर सकते थे इजीली, और मतलब बना सकते थे वहाँ पे। अगर बात करें दोस्तों, ये तो काफ़ी बेसिक और बार बार रिपीटेड उत्सव पूछ लिया गया आप लोगों से। हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिन के लिए आयोजित किया जाता है? तो हॉर्नबिल, जैसे कि दोस्तों हम लोग को पता है ये कहाँ का उत्सव है? तो नागालैंड का है, नागालैंड का उत्सव है। और ये जो मनाया जाता है टोटल 10 दिनों के लिए बनाया था। हॉर्नबिल उत्सव कितना दिनों के लिए बनाया था? 10 दिनों के लिए। तो आपको ये सब भी याद रखने अब जरूरी है। निम्नलिखित में से किसी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना में के रूप में ग्रहण किया गया था? जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव किया था, ठीक है। बाद में इसको प्रस्तावना के रूप में ग्रहण कर लिया जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें मेरे दोस्त, तो 5 का नंबर में जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, तो वो है परमाणु में शैक्षणिक ध्रुवों के किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं जो आसपास के परमाणुओं में तत्कालिक ध्रुवों को प्रेरित करते हैं और एक आकर्षित बल उत्पन्न करती है जो केवल कम दूरी 500, ठीक है, PM पर प्रचलित होती है? वो लंदन प्रेक्षण बल। कौन सा होता है? लंदन प्रेक्षण बल। फिर मेरे दोस्त अगर क्वेश्चन नंबर 6 चले, तो अगर कहते हैं योजना राजस्व व्यय डैश से संबंधित है, तो इसमें जो है योजना राजस्व व्यय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। किससे? पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। मतलब केवल ऑप्शन नंबर 1 सही है मेरे दोस्त, 2 को पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। निम्नलिखित में से किसी ने लिखित क्षेत्रों में हाई स्कूल छात्रों की आवासीय शिक्षा के लिए सहस्त्रा शुरू किया? तो वीरेंद्र कुमार ने किया। किसने किया? वीरेंद्र कुमार ने। और क्वेश्चन नंबर अगर 8 की चलते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 है राष्ट्रमंडल की जब मैंने बात दोस्त करते हैं, राष्ट्रमंडल की बात करें तो गोल्ड कोस्ट में। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में किस स्थान पर आयोजित किया था? गोल्ड कोस्ट में। राष्ट्रमंडल खेल 2018 कहाँ किया गया था मेरे दोस्त? गोल्ड कोस्ट में। ये सब तो काफ़ी बेसिक है अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो। अगर बात करें आयुष मंत्रालय भारतीय सरकार 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 100 दिवस से उल्टी गिनती या काउंटडाउन को चिन्हित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो योग महोत्सव किया गया था। कौन किया गया था? योग महोत्सव। योग महोत्सव उल्टी गिनती, ऐसे याद रखिएगा। और बात करें निम्नलिखित में से एमबैक्सजे सीट योजना तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया? तो सांबा जम्मू एंड कश्मीर का जिला बन गया दोस्तों, सांबा जम्मू एंड कश्मीर का जिला। उसके बाद अगर बात करें विनियोग विधेयक 2022 लोकसभा में पारित डैश को पारित किया गया, 10 मई 2022 को पारित किया गया। 10 मई विधेयक 2022 लोकसभा में 10 मई 2022 को पारित किया गया था विनियोग विधेयक। और बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो मोरदार मार्ग पर बहने लगती है। तो नदी इन मोरों पर डैश कहते हैं। कौन कहते हैं? तो विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। और क्वेश्चन अगर नेक्स्ट करें तो झारखंड में सरहुल पर्व ऋतु मनाया जाता है वसंत ऋतु में। झारखंड में सरहुल बनाया जाता है कहाँ पे? तो वसंत ऋतु में बनाया जाता है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर अगर 14 नंबर करते हैं, प्लासी के लड़ाई 1757 में किस इंग्लिश कंपनी के नेतृत्व में था? तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में था। प्लासी का लड़ाई 1817 में किस इंग्लिश नेतृत्व में था? तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में था। और बात करें क्वेश्चन नंबर अगर 15 नंबर के, तो पृथ्वी के महाद्वीपीय भूपट्टी की औसत मोटाई कितनी थी? तो 30 किलोमीटर थी। कितनी औसत मोटाई थी? 30 किलोमीटर। पृथ्वी के महाद्वीपीय भूपट्टी की औसत मोटाई कितनी थी दोस्तों? 30 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, तो निम्न के कौन सा शासक पूर्वाधिकार का संयोजन दिल्ली सल्तनत के सदर्भ में सही है? तो वो अलाउद्दीन खिलजी, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, ये दिल्ली के पूर्वाधिकारी सही है।
और बात करें क्वेश्चन नंबर 70 का, तो MRTP अधिनियम 1969 ईस्वी में एम का पूर्ण रूप क्या होता है? मोनोफोलीज है, मोनोफोलीज है, क्या है? तो मोनोफोलीज। और क्वेश्चन नंबर अगर अगली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है भारतीय नियमित रूप से प्रत्येक डैश वर्ष जनगणना होती है, 10 वर्ष में प्रत्येक बार जनगणना होती है। अगर बात करें मेरे दोस्त वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है, तो ऑक्सीजन कितने परसेंट मौजूद है? तो 21%। कितने? 21% ऑक्सीजन मौजूद है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने परसेंट है? तो 21%। और बात करें 20 नंबर, क्लोरोफिल का सही रासायनिक सूत्र क्या है? CHCl3 है। क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र क्या है? CHCl3 है। क्लोरोफॉर्म का क्या है? CHCl3 है। अगर बात करें संगीतकारों और उनके वाद्ययंत्रों के निम्नलिखित कौन सा युग्म गलत है? अगर बात करें दोस्तों, देखो बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई से, ये तो कंफर्म है। पंडित राम नारायण सारंगी से, ये भी सही है। और उस्ताद विलायत खां की बात करें तो ये भी सितार से, लेकिन के वेदनाथन ये गलत है दोस्तों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्न से क्या है? एक सदस्यीय पीय निकाय है। कौन है? एक सदस्यीय पीय निकाय, सदस्यीय निकाय है, ठीक है, महालेखा है। अगर बात करें कौन सा नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो बुइया जो होता है ना दोस्तों, ये कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का एक नृत्य शैली है। कहाँ? कौन? बुइया। और बात करें 24 नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो निम्नलिखित कौन सा जंतु कुटीगुहिक नहीं होती है? कुटीगुहिक नहीं होती है तो स्कॉर्पियन जो है कुटीगुहिक नहीं होती है। माँ की बात अदर सारे जितने भी हैं वे कुटीगुहिक होते हैं। और बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट 26 मतलब छठा शिफ्ट की, और उसके बाद करेंगे हम लोग 7वां शिफ्ट। तो अगर बात है द वर्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, तो लैटिन रूप में मैन्युस्क्रिप्ट्स ड्राइव्ड किया गया था, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे कितने? 6 शिफ्ट के। तो अब हम लोग करेंगे कब से? 7वें शिफ्ट की।